केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, राज्य सरकार को निकम्मी और भ्रष्ट बताया। नसीराबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर आमसभा को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उसे भ्रष्ट और निकम्मी बताया तथा कमल के फूल पर निशान लगाकर राज्य में कमल के फूल की सरकार बनाने की आम जनता से अपील की। शाम 5:40 बजे सभा स्थल पर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के मंदिर को प्रणाम करते हुए पृथ्वीराज चौहान और राजगढ़ धाम में विराजे देवताओं को प्रणाम कर अपना उद्बोधन प्रारंभ किया। शाह ने नसीराबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा के पक्ष में उद्बोधन देते हुए सबसे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हमला बोलते हुए बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता में इसके खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है और इसका जवाब जनता 3 दिसंबर को देगी जब राजस्थान में कमल के फूल की सरकार बनेगी। गृहमंत्री ने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने राज्य के विकास के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए भेजे, किंतु 2014 से 2023 तक मात्र 9 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए कुल 14,71,000 करोड़ रुपए भेजे और राज्य का विकास करवाया। शाह ने गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे घोटालों का विवरण बताते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कोई ना कोई बड़ा घोटाला किया है, जिसका परिणाम यह है कि आज राजस्थान में न तो महिलाएं सुरक्षित है और न ही किसी तरह का कोई विकास कार्य हो रहा है और पेपर लीक मामले में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसलिए अब राज्य की जनता ने भी पेपर लीक कर दिया है और बता दिया है कि आगामी 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों में कमल का फूल खिलकर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस वर्ष 3 बार दिवाली मनाई जाएगी, एक बार 12 नवंबर को मनाई जा चुकी है, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनेगी जब राज्य में भाजपा की सरकार आएगी और तीसरी बार 22 जनवरी 2024 को दिवाली मनेगी जब अयोध्या में रामलला विराजेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने 30 मिनट के संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तथा राज्य सरकार के भ्रष्ट रवैया और तानाशाही रवैया की चर्चा की। केंद्रीय गृहमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ही सभा स्थल पूरी तरह से भर चुका था और आम जनता को खड़े होकर उनका भाषण सुनना पड़ा। वहीं उनके संबोधन के दौरान बार बार मोदी और शाह के समर्थन में नारे लगाए गए। शाह ने स्थानीय भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा को वोट देने की अपील करते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम से अपना संबोधन समाप्त किया और अजमेर में होने वाले रोड शो के लिए वह रवाना हुए। पेपर लीक बोलना, कांस्टेबल भर्ती में, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में, एसआई भर्ती में, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर। और गहलोत जी 3 तारीख के, सुनो भाई सुनो, आपने इतने सारे पेपर लीक किए, जनता ने चुनाव का पेपर लीक कर दिया। 3 तारीख को गहलोत जा रहे हैं और कमल आ